हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रीजनिंग का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉगी। फर्स्ट चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग। आप जिसने नहीं देखा तो पहले उसको देखें। ये भी चैप्टर उसके साथ थोड़ा मिलता जुलता है। एनालॉगी क्या चीज़ है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है वो ध्यान रखें कि एनालॉगी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानता। समानता का मतलब क्या है कि सिमिलर मीनिंग का वर्ड हमने ढूंढना है। जो भी हमारे पास वर्ड दे रखा है उसके साथ जो मैचिंग में नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो सिमिलरिटी के साथ क्या मैच करेगा वो चीज़ हमने ढूंढनी है। तो इन क्वेश्चन को हम करेंगे सबसे पहले। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एनालॉगी है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली टाइप जो आपके पास वो है आपके पास नंबर एनालॉगी, उसके बाद आपके पास है लेटर एनालॉगी, उसके बाद आती है जीके एनालॉगी। ये तीनों जो टाइप्स हैं ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप एसएससी का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, आप एनटीपीसी रेलवे का दे रहे हैं, आप एचपी स्टेट पुलिस का आप दे रहे हो, जैसे अभी बिहार पुलिस का भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पक्का डालता है, एक या दो क्वेश्चन आपके पक्के बनते हैं ना। तो आज मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा नंबर ऑफ एनालॉगी कि नंबर ऑफ एनालॉगी को हम लोग किस तरह से करेंगे, क्या अप्रोच इसमें रहती है क्वेश्चंस को करने के लिए, राइट। एग्जामिनर की क्या अप्रोच रहती है और हमारे जो माइंड की स्ट्रेटेजी है वो क्या रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सबसे पहले माय डियर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्ले विद नंबर, कि मतलब एक तरह से नंबर के साथ खेलना है। नंबर के साथ खेलना है तो आपको नंबर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नॉलेज क्या चीज़ है, टूल्स क्या चीज़ है आपके पास। जैसे आपके पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर और क्यूब, ये सारे हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इवन ऑड इंटीजर्स प्राइम नंबर्स, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एग्जामिनर जब इन क्वेश्चंस को डालता है तो बच्चों को आइडिया नहीं होता कि इन क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। तो इसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, वो जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर क्या करता है उसके ऑप्शंस डिसाइड करता है, राइट। तो प्रायोरिटी लिस्ट में वो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देता है वो देखें, वो देता है सबसे पहले आपके प्राइम नंबर को, कि सबसे पहले वो प्राइम नंबर की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखेगा। उसके बाद आपका आता है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद वो पूछता है क्यूब, क्यूब के बाद आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें रहती हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिए जब इन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस जो करने जा रहा हूँ आपके साथ वो देखें आप। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछेगा करेक्ट सिमिलरिटी या करेक्ट एनालॉगी पूछेगा वो आपसे, CORRECT करेक्ट एनालॉगी। करेक्ट एनालॉगी हमने ढूंढना है। जैसे मान लीजिए आपके पास पूछ रहा है एग्जामिनर कि 2:8 इज प्रपोर्शन टू, उसके बाद 3:2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया उसने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास गिवन है वो पहली ऑप्शन आपके पास रहेगी 20, बी ऑप्शन आपके पास क्या है 21, सी आपके पास क्या है 24 और उसके बाद डी ऑप्शन आपके पास कितने 27। ये ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो आप देखिए 2 से ये 8 बना रहा है, तो 2 से 8 बना रहे हैं तो कौन सा तरीका हम लगाएंगे कि 2 से 8 बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि 2 से 8 बनाना है तो हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब 8 बन सकता है। तो अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 4 से होना चाहिए। फिर अगर 4 से कर रहे हैं तो 4 से 12, इट मीन्स की 12 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, इट मीन्स की इसकी ये डिमांड है नहीं आपके पास। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको अगर 5 से करके देखें एक बार तो 5 × 15, तो ये भी इसके स्ट्रेटेजी में नहीं आएगा। तो ना तो ये फिर हमने 3 से भी किया, इसको 4 से भी करके देख लिया ना, 5 से भी एक नंबर बढ़ा के भी देख लिया, नहीं बन रहे। फिर हम 2 से 8 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 2 है इसको 2 को क्या मैं 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो वैसे जो रिलेशन यहाँ बन रहा है वही रिलेशन हमने यहाँ बनाना है। तो 3 की पावर अगर मैं 3 लिखूँ तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। इट मीन्स कि एग्जामिनर ने क्या किया था, ये जो नंबर है इसके क्यूब की डिमांड की थी इसने कि इसका क्यूब बना के आप 8 बनाओ, तो इसका भी क्यूब बना के हमने कितना बनाया 27 बनाया। तो 27 आपका क्या हो गया आंसर आ गया यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखें आप। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4:9 इज प्रोपोर्शन टू, आपके पास आ रहा है 25:? अब इसने ऑप्शन जो दे रखी है आपके पास, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है 36, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 49, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 125 और डी ऑप्शन आपके पास है 51। अब देखिए 4 से आपने 9 बनाना है, तो 4 से 9 बनाना है तो आपके पास क्या चीज़ है। तो 4 से 9 बनाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं 4 × 8 करके 1 ऐड कर दूँ तो 4 × 8 और 1 करके तब भी 9 बनता है। तो वही चीज़ अगर मैं जो रिलेशन यहाँ बन रहा है वही आगे लगाना है। तो 25 अगर मैं 50 कर दूँ और 1 ऐड कर दूँ तो 51, आप बोलेंगे सर ये आंसर है, बट ये आंसर क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट का सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी रही है, प्राइम नंबर को दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो 4 है क्या इसको हम लोग 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ये जो 9 है क्या इसको हम लोग 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो आगे कितना है फिर ये
ये 5 का स्क्वायर बन सकते हैं आपके पास। तो देखो 2 भी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, तो 5 भी क्या है, तो इससे 5 से आगे का प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 49, और 49 आपका राइट आंसर क्या है 49। तो याद रखना माय डियर, इन क्वेश्चन को जब भी आप करेंगे तो प्रायोरिटी लिस्ट को आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, प्राइम नंबर को देनी है आपने। उसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, जैसे आपके पास आ गया 25, उसके बाद आ गया 37, उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पे 49, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन जो आपके पास है, पहली ऑप्शन में है 41, उसके बाद देखो बी ऑप्शन में है 65, सी ऑप्शन जो है आपके पास उसमें 56, डी ऑप्शन जो है उसमें 60। अब आप देखें यहाँ 25 है, यहाँ पे 37 है, 25 से आपने 37 बनाना है, और यहाँ 49 है, यहाँ आपने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए किस तरह से बन सकते हैं आपके पास है। तो आपके पास ये 5 है, ये 25 है, तो इस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिखा मैंने, 5 का स्क्वायर। तो आगे जो नंबर पड़ा है तो क्या इसको मैं 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिख दूँ। तो ऐसे ही आपके पास देखो ये क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर। तो वैसे ही अगर मैं 7 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें, तो देखो ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 किया, तो यहाँ से देखना है कि 25 था तो 5 का स्क्वायर बनाया, फिर ये 37 है तो उसको 6 का स्क्वायर प्लस 1 हम बना सकते हैं। तो 5 में 1 बढ़ा के उसका स्क्वायर करके ऐड किया। फिर देखो ये है 49 को क्या लिखा मैंने, 7 का स्क्वायर, तो साथ में 1 बढ़ा के लिखा तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 65। तो 65 में आपका आंसर कितना होगा, दिस वन आपके पास आंसर होगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लें आप क्वेश्चन को। सी उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास 10 से 12 एग्जाम्पल मैं आपके नंबर एनालॉजी की डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपसे, और इन एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं इन क्वेश्चन को करने में। देखिए 5:36, उसके बाद हमने 6 से क्वेश्चन मार्क हमने बनाना है। तो ऑप्शन आपके पास देखो पहली है यहाँ से 48, दूसरी ऑप्शन आपके पास है 50, तीसरी ऑप्शन आपके पास है 49, उसके बाद आपके पास है 56। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब आप देखें 5 से आपने 36 बनाना है, तो 5 से 36 कैसे बन सकता है मैंने, ठीक। तो देखो ये 5 है ना, अब आप देख रहे हैं कि 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं तो 36 बनता है। फिर आप बोलेंगे सर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, तो देखो 7 6 42 और 1 कितना होता है 43, तो 43 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इट मीन्स कि एग्जामिनर इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा आपसे कि यहाँ पे ये कंसेप्ट मत लगाओ भाई। अब मैंने आपको बोला देखो यहाँ से प्राइम नंबर के बाद क्या चलता है आपके स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या लेना आपने क्यूब, क्यूब के बाद आपने देखना है मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर प्राइम नंबर से नहीं बन पा रही है तो हम देखेंगे कि स्क्वायर तो नहीं बन रहा। तो देखो ये 5 है, तो 5 को मैंने एज इट इज ही रखा, और 5 में 1 बढ़ा दी तो कितना बना, ये 6 का स्क्वायर। सिमिलर एज इट इज 6 को एज इट इज रखा, और 6 में 1 बढ़ा दिया तो कितना बना 7, और 7 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर कितना था 49। तो ये आपका आंसर हो गया आपके पास, राइट। तो प्राइम नंबर के बाद जो प्रेफरेंस जारी होगी किसको गई, स्क्वायर को गई। तो ये जो बनी 5 है, 5 में 1 बढ़ाया तो आपके पास कितना बना 36। ये 6 था, 6 में 1 बढ़ा दिया तो कितना बना, ये 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जैसे 68 इज टू 130, उसके बाद आपके पास आ रहा है इस प्रोपोर्शन टू, ये हमने बताना है, और यहाँ पे दे रखा आपके पास 350। जब इन क्वेश्चन को करें ना, ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है, इन नंबर्स को देखना है कि प्राइम नंबर्स को तो प्रायोरिटी लिस्ट में रखना ही रखना है, प्लस देखना है कि ये किसी स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, किसी क्यूब के आसपास तो नहीं बन पा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। आप देखो ऑप्शन में आपके पास पहली है 240, बी ऑप्शन आपके पास कितनी है 222, सी ऑप्शन आपके पास कितनी है 216, और उसके बाद कितनी है 210। तो पहली वाली ऑप्शन जो है आपके पास है वो 240 है, राइट। तो आप देखें कि 68 है, 68 से आपने 130 बनाना है। तो 68 से 130 बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि अगर मैं 68 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 16 1, 6 2 12 1, देखो 136 हो गया। इसमें मैं 6 माइनस कर दूँ तो 130 रहता है। एक दिमाग की स्ट्रेटेजी ये बोलेगी आपकी। तो यहाँ पे मैं कौन सा नंबर रखूँ ताकि 350 बने, तो ये ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फटाफट से ये देखता हूँ कि क्या मैं इसको किसी के स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो 68 है आपके पास है, तो क्या इसको मैं 4 का क्यूब प्लस 4 कर दें, देखना ध्यान से आपने। उसके बाद तो क्या मैं इसको 5 का क्यूब प्लस 5 लिख सकते हैं हम लोग, ये समझना है कि क्या लिखा मैंने 68 को 4 का क्यूब प्लस 4, इसको लिखा मैंने 5 का क्यूब प्लस 5। तो आगे क्या आना चाहिए फिर आपके पास 6 का क्यूब प्लस 6 आना चाहिए, और उसी तरह से आपके पास क्या है ये 7 का क्यूब प्लस 7 है। तो देखो ये 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 6 ऐड कर दो कितना हो गया 222। तो आपका राइट आंसर क्या बना है 222। इट मीन्स कि एग्जामिनर ने अब जो प्रेफरेंस दी किसको दी थी, स्क्वायर के बाद कौन सी प्रेफरेंस आ रही है आपके पास है क्यूब की, तो क्यूब वाली प्रेफरेंस आपके पास आ रही है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद माय डियर
जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 48, 48 के बाद जैसे आपके पास आता है 122, 122 122, 122 के बाद जैसे आपके पास आता है 168, उसके बाद आपने लगाया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन दे रखा आपके पास 292, उसके बाद दे रखा है इसने 290, 290 के बाद है आपके पास 225, उसके बाद है आपके पास 215। ये चीज़ का ध्यान रखें। अब आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन आपके पास गिवन है और ये 48 है, उसके बाद 122 बनाना है, उसके बाद ये चीज़ करनी है आपके पास। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी बड़े नंबर्स हों आपके पास तो एक बार सोच लिया करो, किसी का स्क्वायर तो नहीं बन सकता है यहाँ पे, किसी का क्यूब तो नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो देखो ये 48 जो है ना वो एक ऐसे स्क्वायर के बगल के नंबर के पास खड़ा है कि 48 के बाद 49 आता है, तो मतलब 48 को क्या ले सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर माइनस 1। ये 122 है तो इसको हम देखो 11 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो सेम स्ट्रेटजी आपने यहाँ भी लगानी। देखो ये 7 है, ये 11 है, तो आगे क्या आना चाहिए फिर आपके पास, देखो 13 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। उसी तरह से फिर देखो 7 11 13, तो फिर कितना आएगा 19 का स्क्वायर या 13 के बाद क्या आएगा 17 का स्क्वायर प्लस या माइनस 1 कर देते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 289। यहाँ पे देखो ये प्लस 1 होगा, सॉरी ये 122 था, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर माइनस 1, तो 17 का स्क्वायर प्लस 1, तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है। 289 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 290 बनेगा आपके पास। तो देखो 7 का, देखो 7 इज द प्राइम नंबर, फिर 11 इज आल्सो प्राइम नंबर, 13 उसके बाद और 13 के बाद का प्राइम नंबर कौन आता है 17 आता है। तो देखो प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, प्राइम नंबर के स्क्वायर को। तो याद रखना इसी साइड कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपने करना है तो आपके माइंड में स्क्वायर आपको तो याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर आपको बहुत ज़रूरी याद करना और 20 तक के स्क्वायर बहुत ज़रूरी याद करना है। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं याद किए हैं तो वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो में देखें, वहाँ पे मैंने स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन क्वेश्चन को जब भी आप करें तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, मतलब आपकी नज़रों के सामने ये घूमनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो पूछा है एकदम से माइंड आपका चलना चाहिए कि हाँ इसकी स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है, कैसे स्क्वायर बना सकते हैं, क्या प्राइम नंबर की स्ट्रेटेजी तो नहीं बन पा रही। इस तरह से अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन आपके पास जैसे 343, उसके बाद आपके पास सॉरी क्वेश्चन आपके पास है 6:2 इज प्रपोर्शन टू, आपके पास 7 है, 7 के बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो पहला क्वेश्चन आंसर है आपके पास और ये सोल्यूशन ऑप्शन आपके पास ये, उसके बाद आपके पास ऑप्शन 350, उसके बाद है 336, उसके बाद है 210। ठीक, आप देखिए कि देखो 6 से आपने 222 बनाना है तो कैसे बन सकता है आपके पास, सीधे आपने देखो प्राइम नंबर स्क्वायर के बाद क्यूब, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं 6 का क्यूब करूँ, 6 का क्यूब करता हूँ तो 6 का क्यूब करूँगा 6 ऐड कर दूंगा 222 बनता है। क्यों, देखो 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में 6 ऐड करेंगे तो 222 बनेगा। तो जो सिमिलर जो स्ट्रेटेजी यहाँ बनी है, जो रिलेशन इसने इसके नंबर के साथ बनाया है वही हमने आगे बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे 7 का क्यूब प्लस 7 ऐड कर देंगे, तो 7 इसका क्यूब अगर ऐड किया मैंने तो कितना बनेगा आपके पास, 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें 7 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 350 होगा आपके पास। तो कितना है माय डियर आपके पास आंसर यहाँ से 350 आपके पास आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का क्यूब हमने करना है, ये हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये स्क्वायर और क्यूब आपको याद नहीं होंगे तब तक इन क्वेश्चंस को कर पाना टफ हो जाएगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा, फिर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, राइट। तो जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 2:5 इज प्रपोर्शन टू, आपके पास है 7 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। जैसे आपके पास ऑप्शन में 10 है, फिर बी जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ 5 आएगा, सी 15 है यहाँ पे, सी ऑप्शन में यहाँ पे 13 है, और डी ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे 11 है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के बताएं और यहाँ पे क्या आपने अप्रोच लगाई वो भी वहाँ पे डिस्कस करें आप मेरे से, राइट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास जैसे 122 रेशो में जैसे आपके पास है 170, उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 290 के बाद जैसे आपके पास ही आ गया। तो पहला ऑप्शन जैसे आपके पास है 362 और बी ऑप्शन आपके पास है 299, सी ऑप्शन आपके पास है 315 और डी ऑप्शन आपके पास है 31341। देखो ये क्वेश्चंस आपने देखना है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको चाह तो रहा हूँ कि मैं आपको क्या करूँ होमवर्क के लिए दे दूँ, बट आप देखिए यहाँ से कि देखो ये 122 है, 122 से 170 बन रहा है। तो पहले आपने देखना क्या है, देखो प्राइम नंबर तो है नहीं, उसके बाद देखो कि स्क्वायर में तो नहीं लिखा जा रहा, क्यूब में तो नहीं लिखा जा रहा, तो देखो ये स्क्वायर में लिखा जा रहा है 122 है, ये किसके स्क्वायर के पास खड़ा है 121। तो आपको पता है 122 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको पता लग रहा है कि हमें स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखो 290 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं
11 आपका क्या है प्राइम नंबर, 11 का स्क्वायर किया उसमें 1 ऐड किया, 13 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद 13 के बाद प्राइम नंबर 17 आता है, 17 के बाद का प्राइम नंबर कौन होगा 19। तो 19 का स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 361 होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 362 और 362 आपके पास ये आंसर बड़ा मीडियम दिस वन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको स्ट्रेटेजी भी आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। आप बस आपने क्या करना है, ये जो 10 और 12 एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा इसके साथ जो भी आप प्रैक्टिस बुक जो आपने रखी हुई है सॉल्व करने के लिए वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाएं और फिर प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका हाथ बनेगा क्वेश्चन को करने में, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए 5:21 इज प्रपोर्शन टू आपके पास 7:2 क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ए है आपके पास ऑप्शन में 25, बी ऑप्शन आपके पास है 49, सी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे 43, उसके बाद डी ऑप्शन आपके पास कितनी यहाँ से 30। तो देखें आप सब यहाँ पे ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखें 25, 49, 43, 30। तो आप देखो करना क्या है, 5 से आपने 21 बनाना है, कैसे बन सकता है मेरी आप सोचें 5 से 21 बनाएंगे, आप देख रहे हैं आप बोलेंगे सर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें 1 ऐड करें तो 21 बन सकता है। तो जो यहाँ बन रहा है तो वही करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 ऐड करते हैं तो 7 4 से 28, 28 और 1 29 होता है, 29 आपका ऑप्शन में नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जामिनर की ये डिमांड है नहीं, वो ये चाह नहीं रहा कि आप ये वाली अप्रोच लगाएं। उसके बाद देखो क्या बन सकता है, यहाँ पे सोचें कि क्या किसी का स्क्वायर तो नहीं बन पाएगा, किसी का स्क्वायर। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर करके -1 कर दें, सॉरी -4 कर दें तो 21 बनता है। तो सेम एज इट इज अगर यहाँ पे मैं 7 का स्क्वायर करके माइनस कितना करना चाहेंगे 4 कर दूँ, तो 7 का स्क्वायर -4 किया तो कितना हुआ देखो आपके पास 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है, और 49 अगर हुआ तो 49 में मैं 4 माइनस कर दूँ तो कितना रहता है 45, और 45 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं आपके पास, तो ये एग्जामिनर ये भी नहीं मांग रहे। तो 5 का स्क्वायर -4, 7 का स्क्वायर फिर मैं इवन नंबर लेके चलता हूँ, यहाँ पे -4 किया तो यहाँ पे -6 किया, तो देखो 7 का स्क्वायर -6 किया तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें 6 माइनस किया तो देखो 49 में से 6 माइनस करें तो कितना आएगा आपके पास 43, और 43 देखो ये आपका ऑप्शन में है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ डिस्कस किए हैं, यहाँ पे एक अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में एग्जामिनर ने पूछे थे। तो ये इन क्वेश्चंस को आप भी बार बार देखें, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आएँ, तब जाके आपका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और ये मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, क्रिएटिव। इसके बाद ऑप्शन आपके पास है देखो ये 342, बी ऑप्शन आपके पास है 272, सी ऑप्शन आपके पास है 240, और डी ऑप्शन आपके पास है 156। एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास आता है 5:9 इज प्रपोर्शन टू 17 रेशो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे पहली ऑप्शन है 26, उसके बाद के ऑप्शन है यहाँ पे 35, उसके बाद है आपके पास 50, उसके बाद है 65। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और ये डी। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप करें, कोशिश करें करने की, प्रैक्टिस में लेके आएँ, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे माइंड तो उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में रहा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में रहा। तो इस क्वेश्चन को आप करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ से लेटर एनालॉगी। तो लेटर एनालॉगी को हम लोग कैसे करते हैं, अभी तक हम लोग नंबर एनालॉगी के कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं माय डियर। ये सब चीज़ें आप देखें, उसको मैंने आपसे यही कहा है कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट बुक को आप प्रेफर करते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाएं और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो आपका वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर एनालॉगी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बनता है एग्जाम में। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे लेटर एनालॉगी। अब लेटर एनालॉगी को करने की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो सेम एज इट जो कोडिंग डिकोडिंग हमने की है पहले, जैसे ए से लेके जेड तक वाले जो हमारे पास जो कोडिंग होती है, जैसे ए से लेके जेड तक, ठीक। अब जैसे ए की कोडिंग 1 है और जेड की कोडिंग क्या होती है 26 होती है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर कोडिंग। और हम रिवर्स की अगर बात करें तो 1 मानेंगे और इसको 26 मान के चलेंगे, राइट। तो मैंने जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर डिस्कस किया है यहाँ पे, उसमें मैंने ये बड़े बेसिक से बताया हुआ है कि जैसे ए की कोडिंग 1 B 2 C 3 D 4 ऐसे करके आपने कोडिंग याद करनी है ऑर्डर वाली। और रिवर्स ऑर्डर में जब हम चलेंगे तो जेड को हम 1 मान के चलेंगे और आगे और ए को क्या मानेंगे हम 26। तो ये रिवर्स कोडिंग बन जाएगी आपके पास, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमने ध्यान रखनी है वहाँ पे। फिर उसके बाद कई बार आ जाता है अपोजिट लेटर ऑफ कोडिंग। लेटर एनालॉगी में अपोजिट लेटर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे A B C D E F G H I J K L और M, ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर है ना आपके पास, उसके बाद M से आपने यहाँ चलना है N, फिर O P Q R S T U V W X Y और H। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग। ये कई
बार एग्जामिनर इस अपोजिट लेटर कोडिंग का भी एग्जाम्पल डाल देता है ना, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जैसे ए के अपोजिट में कौन आ रहा है जेड, बी के अपोजिट में क्या है वाई, तो याद कैसे रखें ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी रोड, ऐसे करके एच एस, ठीक, आई आर, जे क्यू, के पी, एल के बाद एल के अपोजिट में क्या है ओ है, और एम के अपोजिट में क्या है एन है। ये कई बार अपोजिट लेटर ऑफ कोडिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लेटर एनालॉगी। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है इसका वो देखें आप सब पहले, जैसे आपके पास है पहला होप कि होप को लिखा गया है यहाँ पे आई पी क्यू एफ करके, और उसके बाद हमने बताना है एम ओ एल टी, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, इसके साथ जो सिमिलर मीनिंग का जो आपके पास कोड आएगा वो कौन सा आएगा। ऑप्शन आपके पास है, देखिए ऑप्शन में आपके पास दे रखा है इसने एम पी एन यू, बी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे एन पी, उसके बाद एम यू, सी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे एन पी एम वी, और डी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे एम पी एन और वी। तो जब भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा नहीं कि आपके पास लेटर एनालॉगी, हमने वहाँ पे समझना है कि होप का रिलेशन इसने इसके साथ दे दिया है, कि होप का जो भी रिलेशन यहाँ बन रहा है वही हमने इसके साथ आगे बनाना है। तो आपने इन क्वेश्चन को जब भी करना है तो आपने सबसे पहले, मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की आपको कोडिंग बताई है, आपने पहले कोडिंग याद कर लेना। जैसे तो एच की कोडिंग कितनी होती है 8, ओ की कितनी होती है 15, पी कितना होता है 16 और ई कितना होता है 5, ये फटाफट से करना है। फिर जैसे यहाँ पे देखो आई की कोडिंग कितनी होती है 9, उसके बाद देखो पी की कोडिंग कितनी होती है 16, क्यू कितना होता है 17, एफ कितना होता है 6, राइट। फिर यहाँ से देखो ये बना गया 13, ये बना आपके पास 15, ये बना आपके पास 12, ये बना 20। सबसे पहले इन दोनों के बीच का रिलेशन होना है। देखो यहाँ 8 है, देखो पहले लेटर के साथ आपने पहला देखना है, पहले तो पहले लेटर के साथ पहले का, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ देखना है। अगर यहाँ कोई रिलेशन बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं बन पाया तो फिर पहले लेटर के साथ हम लास्ट देखेंगे, पहले के साथ लास्ट, फिर यहाँ पे सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट, राइट, और यहाँ से लास्ट और यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा। तो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो 8 है, यहाँ पे 9 है, आपके पास क्या हो रहा है +1 हो रहा है, मतलब 8 में एक प्लस करेंगे तभी तो 9 बनेगा। फिर देखो ये 15 है और ये 16 है, तो कितना हो रहा है +1, ये 16 है और 17 है, यहाँ कितना हो रहा है +1, फिर ये 5 है और ये 6 है, तो यहाँ कितना हो रहा है +1। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश है वो है +1 +1 +1 का, ये आपके सामने दे रखा है। तो जो यहाँ रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ वही आपने यहाँ बनाना है। तो 13 है यहाँ पे, तो 13 में आपने +1 किया तो कितना बनेगा 14, और 14 कोडिंग जो है वो किसकी होती है आपके पास एम की होती है। तो एक निकालने के बाद आप ऑप्शन देखो कि देखो ये वाली ऑप्शन तो बाहर होगी, पहला लेटर एम है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया, पहला लेटर एम है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। तो लेकिन एम 2 में आ रहा है तो हमें एक और ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। देखो एम है, एम में फिर मैं एक ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 15 में 16 ऐड करूंगा तो 16 कोडिंग किसकी होती है पी की। देखो पी यहाँ पे भी, पी यहाँ पे भी, तो तीसरा लेटर भी चेक करना पड़ना, 12 में एक ऐड करेंगे होगा 13 कोडिंग किसकी होती है आपके पास है एम की होती है। तो देखो एन पी एम, तो देखो एन पी एम यहाँ पे भी है तो एन पी एम यहाँ पे है। तो लास्ट लेटर फिर देखना पड़ेगा, टी के बाद क्या आता है आपके 21, 20 के बाद 21 आता है और 21 कोडिंग किसकी होती है यू की। तो देखो एम पी यू, तो देखो आपके पास ये एम पी यू आपके पास मिल चुका है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को करना है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपके माइंड में रहनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि आपको इसके कोड आपको याद होने चाहिए, अगर कोड याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा फिर, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपके पास बी डी जी, बी डी और जी, बी डी जी, और उसके बाद जैसे आपके पास आ जाता है बी डी जी के साथ रिलेशन दे रखा है इसने सी एफ जे का। तो हमने बताना है यहाँ पे कि ई जी जे का रिलेशन जो होगा वो किसके साथ होगा। तो ऑप्शन जैसे आपके पास है पहले तो एफ आई एल, उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास है एफ जे एम, उसके बाद आपके पास है एफ आई एन, उसके बाद आपके पास है एफ आई एन। एक 10 से 15 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले ट्राई करने की कोशिश करें जरा कि आप क्या बना सकते हैं इसको, जरा आप देखें जरा वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखो सबसे पहला काम है कि आपने बी को कोड करना है। तो बी की कोडिंग कितनी होती है 2, डी की कितनी होती है 4, जी की कितनी होती है 7, उसके बाद सी कितना होता है 3, एफ कितना होता है 6, जे कितना होता है 10, ई कितना होता है 5, जी कितना होता है 7, जे कितना होता है 10। अब देखो यहाँ मैंने आपसे कहा है कि आपने पहले तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, पहले लेटर के साथ पहला देखना है, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा देखना है ना। नहीं बन पा रहा है तो पहले के साथ लेके चलेंगे हम लास्ट में,
फिर दूसरे के साथ चलेंगे सेकंड लास्ट में, तीसरे के साथ चलेंगे फर्स्ट में, है ना। नहीं बन पाएगा तो फिर इन दोनों के बीच में, इन पहले में ही तो नहीं बन पा रहा है कोई, इसमें तो नहीं बन पा रहा है कोई, हम ये देखेंगे पहले। तो पहले हम चलते हैं ऐसे, 2 और 1 हो रहा है, इट मीन्स की +1, 2 में 1 ऐड करेंगे तभी 3 बनेगा, 4 में कितना ऐड करूंगा मैं, +2 ऐड करूंगा तभी 6 बनेगा, 7 है यहाँ 10 है, तो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, राइट। तो आपके पास जो रिलेशन बना वो क्या बना, +1 +2 और +3 का रिलेशन बना। तो ये जो रिलेशन यहाँ बन रहा है इन दोनों के बीच में जो एस्टेब्लिश हुआ वही हमने क्या करना है, यहाँ आगे एस्टेब्लिश करना है। तो पहले में हम +1 ऐड करते हैं, तो 5 में 1 ऐड किया मैंने, तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 कोडिंग किसकी होती है, F की। तो देखो F से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, सारे ही। अच्छा, फिर मैंने किया यहाँ पे +2, 7 में 1 ऐड कर दिया तो 2 ऐड किए तो 9 बनेंगे, तो 9 कोडिंग किसकी होती है, I की। तो F I से शुरू होने वाले, देखो ये 3 लेटर मिले, ये ऑप्शन से बाहर हो गया आपका। फिर आपने 3 ऐड, 10 में 3 ऐड किया, 10 और 3 होते हैं 13 कोडिंग किसकी होती है, M की। तो FIM आपका फाइनल आंसर हुआ। तो FIM, दिस वन इज द राइट आंसर आपका। आई होप माय डियर आपको ये क्लियर हुआ होगा लेटर कोडिंग कि हम लोग कैसे करते हैं सब चीज़ों को, राइट। तो एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जामिनर पूछ ही लेता है इनको। AG के बाद जैसे आपका आ रहा है फिर IO के बाद जैसे आपका रिलेशन दे दिया इसने EK, और EK के बाद पूछ रहा है कि इसका आगे का नेक्स्ट हमें बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखो आपके पास है LR के बाद है PB के बाद आपके पास है SY के आपके पास क्या है MS। तो देखो पहला काम क्या है, आपने कोड करना है। देखो A की कोडिंग होती है 1, G की होती है 7, I की होती है 9, E होती है 15, E होता है 5, K होता है आपके पास 11। आगे का हमने बताना है कि आगे का क्या होगा आपके पास। तो देखिए अब जो रिलेशन यहाँ बन पा रहा है, देखो ये 7, ये 1 है, ये 7 है, तो 1 में 6 ऐड करेंगे, मतलब 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, +6 मतलब 9 में 6 ऐड करेंगे तो भाई 15 बनता है। तो यहाँ देखो यहाँ पे 6 ऐड करूँगा तो 5 में 6 ऐड करूँगा तो 11 बन गया। तो वैसा लेटर यहाँ देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कितना है, L की कोडिंग होती है 12 और ये कितना होता है 18, P होता है आपके पास 16 और ये कितना होता है 22, S होता है 19 और ये कितना होता है आपके पास 25, M होता है आपके पास 13 और ये कितना होता है 19। तो इस तरह से अगर हम ये वाला रिलेशन लगाते हैं तो 12 में 6 ऐड करूँगा तो भी 18 बनता है, 16 में 6 ऐड करूँगा तो 22 बन जाएगा, 19 में मैं 6 ऐड करूँगा तब भी 25 बन जाएगा, 13 में 6 ऐड करूँगा तो सारे बन जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो सारे आंसर बन रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जामिनर फिर ये वाली इस वाली अप्रोच की डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक, वो चाहता है कि कुछ और देखो आप। तो देखो फर्स्ट लेटर के साथ फर्स्ट को देखो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है आपके पास, कितना है 9 है, तो 1 के बाद 9 आ रहा है, तो इट मीन्स कि कितना प्लस हो रहा है, +8 हो रहा है यहाँ से। और ये 7 है, 7 के बाद ये 15 आ रहा है तो कितना 8 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। तो 1 में आपने 8 ऐड किया तो 9 बना, 7 में भी आपने 8 ऐड किया तो 15 बना। तो यहाँ पे वही करते हैं, देखो 5 है यहाँ पे, 5 में मैं +8 करूँगा तो 8 कितना बनेगा 13 कोडिंग किसकी होती है, M की। तो देखो M से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो आई होप कि ये आंसर होगा अभी। तो देखो ये 11 है, 11 में 8 ऐड करता हूँ मैं तो बनेगा 19 और 19 कोडिंग किसकी होती है, S की। तो देखो MS आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को करना है जब आपने, तो आपने हर तरह से क्वेश्चन को सोचना है कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, कि एग्जामिनर है वो कुछ भी डाल सकते हैं आपको। तो मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों के साथ मैंने जनरली आइडिया शेयर करना है कि इन क्वेश्चन को करना है तो आपके माइंड की जो स्ट्रेटेजी वो कैसे रहनी चाहिए, हर तरह से आपने सोचना है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, यहाँ पे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसको करके दिखाना है। ADE, फिर आपके पास है FGJ, उसके बाद आपके पास आ रहा है KNO, और उसके बाद आपके पास आएगा ये बताना कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आपके पास जो पहले है PQT, दूसरे ऑप्शन आपके पास है RQP, तीसरे ऑप्शन आपके पास है PQR और फिर है TPR। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो यहाँ से मुझे आप बताएं कि आप लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को इसका आंसर मुझे जरूर बताना है ना, कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपके माइंड के अंदर, राइट। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इतने ही मैंने 8 या 10 एग्जाम्पल आपके लेटर एनालॉजी से डिस्कस किए हैं, इसी से 8 या 10 एग्जाम्पल मैंने नंबर एनालॉजी से डिस्कस किए हैं। तो अब मैं जो डिस्कस करूँगा आपको जीके एनालॉजी, कि जीके एनालॉजी टाइप का जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे कर सकते हैं। तो 8 या 10 एग्जाम्पल मैं इसके भी शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपका जो है जनरली इस चैप्टर को लेके जो बच्चों में प्रॉब्लम रहती है ना, जो बच्चा भी इनिशियल स्टेज से स्टार्टिंग कर रहा है एग्ज़ाम देने की, तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो बच्चा ऑलरेडी कर रहा है प्रिपरेशन ना, उसको आता भी है, तो उसके लिए एक तरह से रिविजन का काम करेगा ये, ठीक। तो अब आप देखें जीके एनालॉजी कैसे करेंगे हम। जीके एनालॉजी ये वाला पार्ट हमने अब डिस्कस करना है, जीके एनालॉजी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जैसे है आपके पास कि लोकसभा
का रिलेशन इसने बोल दिया किसके साथ है, स्पीकर के साथ। तो हमने बताना है कि राज्यसभा का रिलेशन किसके साथ होगा। तो ऑप्शन जो आपके पास है, पहला है आपके पास प्राइम मिनिस्टर, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। बी ऑप्शन आपके पास है वाइस प्रेसिडेंट। सी ऑप्शन आपके पास है प्रेसिडेंट। और डी ऑप्शन आपके पास है नन। तो देखो जीके एनालॉजी में भी कि जो पहले शब्द के साथ जो दूसरा शब्द बन रहा है उसके साथ क्या सिमिलरिटी है वो ढूंढना है। लोकसभा का रिलेशन क्या है, स्पीकर, मतलब लोकसभा को कौन एड्रेस करता है, स्पीकर करता है। तो राज्यसभा को कौन एड्रेस करेगा, तो जो एड्रेस कर रहा है यहाँ पे स्पीकर कर रहा है लोकसभा को, तो राज्यसभा को कौन करता है, तो यहाँ पे देखो जीके आपका यूज होगा, जीके यूज होगा, तो इसमें यहाँ पे राज्यसभा को कौन एड्रेस करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है। तो आपका आंसर जो क्या होगा यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया का रिलेशन किसके साथ है, डिजीज के साथ, डिजीज। तो इन द सेम वे वार का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। तो देखें आप, पहली ऑप्शन आपके पास है मिलिट्री, दूसरी ऑप्शन आपके पास है डिफीट, तीसरी ऑप्शन आपके पास है आर्म्स, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्शन। ठीक, जो रिलेशन यहाँ बनेगा ना वही आगे बनाना है। तो देखो यहाँ पे कहा इसने बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से क्या होता है, डिजीज हो रहा है, तो बैक्टीरिया का रिलेशन डिजीज के साथ है। तो वार का रिलेशन किसके साथ होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर डिफीट के साथ होगा। डिफीट के साथ क्यों होगा, आप देखो कि यहाँ पे बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, तो वार के साथ क्या होगा, तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होगा। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा आपके पास, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर आपके पास। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे आपके पास है नेक्स्ट, जैसे किंग, किंग का रिलेशन किसके साथ है, थ्रोन के साथ। किंग का रिलेशन किसके साथ है, थ्रोन के साथ। तो हमने ये बताना है जज का रिलेशन किसके साथ होगा, जज किसके साथ होगा। तो देखो ऑप्शन आपके पास क्या है यहाँ पे, पहला आपके पास है लॉयर, बी ऑप्शन आपके पास है बेंच, सी ऑप्शन आपके पास है कोर्ट, डी ऑप्शन आपके पास है ट्रायल। तो आप सोचें, देखो किंग का रिलेशन किसके साथ है, थ्रोन के साथ। अब ये थ्रोन क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए। थ्रोन का मतलब ये है कि जैसे राजा है, तो राजा का रिलेशन क्या है, थ्रोन होता है सिंहासन, जिस सिंहासन पर बैठ के वो क्या करता है, न्याय करता है ना, जस्टिस करता है। तो थ्रोन को हम क्या बोलते हैं, सिंहासन। तो किंग का रिलेशन किसके साथ है, सिंहासन के साथ। तो हमने बताना है कि जज का रिलेशन किसके साथ हो। देखो जज भी क्या है, एक तरह का राजा होता है। तो जज किसके ऊपर बैठ के न्याय करता है, वो करता है बेंच के ऊपर बैठ के न्याय। लॉयर मत लिख देना यहाँ पे, कोर्ट मत कर देना कि सर कोर्ट होगा यहाँ पे, कोर्ट ठीक है, जज का रिलेशन कोर्ट के साथ होता है, बट जो सिमिलर मीनिंग ये ढूंढ रहा है यहाँ पे, वही जो रिलेशन यहाँ बन पा रहा है वही रिलेशन हमने आगे बनाना है। तो किंग का रिलेशन किसके साथ, थ्रोन के साथ है, सिंहासन के साथ है। तो जज का किसके साथ होगा, फिर बेंच के साथ। बेंच को भी क्या बोलते हैं, सिंहासन बोलते हैं, जिसके ऊपर बैठकर जज जो है वो क्या करता है, जजमेंट देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच कहते हैं। जैसे आपके पास आ गया पिच, जैसे पिच का रिलेशन किसके साथ है, क्रिकेट के साथ। इन द सेम वे तो एरेना, तो एरेना का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखो पहली जो ऑप्शन आपके पास है टेनिस, टेनिस के बाद आपका आ गया जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक के साथ तीसरे ऑप्शन आपके पास है बैडमिंटन, बैडमिंटन के साथ आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन आएगी वो है रेसलिंग, रेसलिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आप देखें पिच, पिच को हम क्या बोलते हैं, पिच जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, पूरे ग्राउंड को पिच नहीं बोला जाता, जहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग होती है, जितना एरिया बैटिंग और बॉलिंग का है उसको बोलते हैं पिच। तो पिच का रिलेशन किसके साथ है, क्रिकेट के साथ। तो बोलता है एरेना, एरेना क्या होता है, अखाड़ा। अखाड़ा से आप समझ गए होंगे, अखाड़ा जहाँ पे कुश्ती होती है ना, तो कुश्ती का रिलेशन किसके साथ है, फिर रेसलिंग के साथ है। ठीक है, रेसलिंग के साथ होगा इसका के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे बार्ड, बार्ड का रिलेशन किसके साथ है, ब्लंट के साथ। तो इन द सेम वे आपने बताना है बैरन, तो बैरन का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखो ऑप्शन में पहला आपके पास है वेजिटेशन, वेजिटेशन। सी बी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे फार्म, सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ फर्टाइल, और डी ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ यहाँ से इनहिबाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखें। सबसे पहले तो क्योंकि हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए, अगर हिंदी में मीनिंग पता है तो बहुत कम टाइम लगेगा करने में। अब देखो ब्लंट, बार्ड, देखो बार्ड का रिलेशन होता है, जैसे बार्ड को बोलते हैं हम लोग गंजा,
ठीक है, इसको गंजा बोल सकते हैं, या बंजर भूमि बोल सकते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, राइट। तो बाल्ट का रिलेशन किसके साथ, ब्लंट के साथ। तो ब्लंट का मतलब होता है हल्का भूरा या सुनहरा भूरा, हम उसको बोलते हैं हल्का भूरा। कि मतलब जैसे एक पर्सन ऐसा मान लीजिए जिसके सिर पे बाल नहीं है, और सम टाइम के बाद मान लो कि उसके सिर पे हल्के फुल्के भूरे भूरे बाल आना शुरू हो जाए, राइट, तो उसको बोलेंगे हम ब्लंट। ऐसी जमीन जहाँ पे कुछ नहीं होता था और एक टाइम पे क्या हुआ कि उसमें हल्की फुल्की वहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो गई, तो बाल्ड होता है गंजा। बाल्ड का रिलेशन किसके साथ है, ब्लंट के साथ। तो बैरन, बैरन भी क्या होता है, बैरन भी क्या होता है, बैरन को बोलते हैं वैसे बांझ, ठीक है। मतलब ऐसी जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ऐसी जमीन जहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, राइट। बांझ जैसे कहते हैं ऐसी औरत जैसे जिसका कोई बेबी नहीं है, या कुछ भी और बोल सकते हैं आप। जैसे सिंपल अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप याद रखें तो बाल्ड का मतलब होता है गंजा, तो बैरन का मतलब भी क्या होता है, बैरन का मतलब भी ऐसा कि बंजर भूमि, इसको याद रखना वैसे करके ना, बंजर भूमि। तो बंजर भूमि जो होती है आपके पास उसको हम क्या कहेंगे, इसका रिलेशन किसके साथ बनना चाहिए, बंजर भूमि है तो फर्टिलाइजेशन के साथ, उनकी हल्की फुल्की वहाँ पे क्या होना चाहिए, शुरू हो जाए, क्या होना शुरू हो जाए, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम इसको, फर्टाइल। तो फर्टाइल बोलेंगे। तो आई होप माय डियर ये जो 8-10 एग्जाम्पल मैंने आपसे ये जो शेयर किए हैं जीके एनालॉजी के, तो इन सब चीज़ों को आप देखें, और जो भी प्रैक्टिस बुक आपके पास पड़ी है वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाएं और करने की कोशिश करें। मैंने जनरली आइडिया आपके साथ शेयर कर लिया है कि नंबर एनालॉजी, जीके एनालॉजी और आपके पास लेटर एनालॉजी क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो रीजनिंग का 3rd चैप्टर होगा। मे भी हो सकता है कि वो आपके पास क्लासिफिकेशन का हो या फिर ऑड वन आउट का हो, जिसको वर्ड डिफरेंशिएशन हम कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोशिश मैंने की है कि आपको मैं एक बड़े नॉर्मल लेवल से समझा पाऊँ, हर एक चीज़ क्लियर कर पाऊँ। फिर भी अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत कमी नज़र आए, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे छूट गई है, तो मुझे आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको इसने अगर हेल्प किया है, अगर इन बेसिक्स ने अगर आपके ये जो जितना मैंने आपको करवाया है, अगर इसने आपके बेसिक को इंप्रूव करने में अगर आपकी हेल्प की है, तो माय डियर प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर लिखें, और ये भी ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मुझे भी कम से कम पता लगे कि मैं किस एरिया से, किस स्टूडेंट से मैं बात कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।